पीएम मोदी ने अयोध्या को दी 15,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में धर्मपथ पर एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक रोड शो निकला। सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर हैं। यह चौथा मौका है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी भगवान राम की नगरी में आए हैं। यहाँ 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। इससे पहले पीएम मोदी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। दिल्ली से पहली फ्लाइट ने अयोध्या के लिए भरी उड़ान। यात्रियों ने दिया पुष्पक विमान का नाम। श्री राम जन्मभूमि पर जहां भव्य मंदिर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं अयोध्या को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 की तारीख प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तय की जा चुकी है। इससे पहले 30 दिसंबर का दिन अहम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या में है और राम की नगरी को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट दिल्ली से आएगी। जब इस विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी तब भी माहौल राममय था। लोगों ने इसे पुष्पक विमान का नाम दिया। सीहोर में संघ कार्यालय की बिजली बंद कर पथराव की घटना। पुलिस ने की शुरू की जांच। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोगों ने आरएसएस दफ्तर की बिजली बंद कर पथराव किया। सीहोर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दफ्तर पर शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात पथराव की घटना सामने आई है। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। सीहोर कोतलवाली पुलिस के अनुसार इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप। कोतवाली में बंद कमरे में 1 घंटे हुई पूछताछ। भिंड में एक महिला ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भिंड जिले के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे रविसिंह जैन पर एक नजदीकी रिश्तेदार महिला ने छेड़छाड़ सहित अन्य आरोप लगाते हुए सिटी कोतवाली में शिकायती आवेदन दिया है। कोतवाली पुलिस ने आवेदन को लेकर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष को थाने बुलाकर बंद कमरे में पूछताछ की। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है। केंद्रीय मंत्री घोषणा कर गए। एमपीआरडीसी और एनएचएआई में उलझा ग्वालियर भिंड इटावा 4 लेन प्रोजेक्ट। ग्वालियर से भिंड और इटावा तक जाने वाले 108 किलोमीटर लंबे हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने की घोषणा को अब तक अमल में नहीं लाया जा सका है। ग्वालियर से भिंड और इटावा तक जाने वाले 108 किलोमीटर लंबे हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने का प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एमपीआरडीसी) के बीच में उलझा हुआ है। इस रोड को 4 लेन में तब्दील करने की घोषणा सितंबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में की थी, लेकिन उसके बाद से दोनों ही एजेंसियों ने इस रोड के प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। एनएचएआई के अधिकारी इस रोड को एमपीआरडीसी के अंतर्गत बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और एमपीआरडीसी के अधिकारी केंद्रीय मंत्री की घोषणा का हवाला देकर एनएचएआई पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। मोरेना में तहसीलदार ने बनवाए 916 फर्जी बीपीएल राशन कार्ड। पटवारी के साइन तक नहीं, एसडीएम ने किए निरस्त। जौरा के पूर्व तहसीलदार द्वारा बनवाए गए 916 फर्जी बीपीएल राशन कार्ड को एसडीएम ने निरस्त कर दिया है। जौरा एसडीएम प्रदीप तोमर ने 916 फर्जी बीपीएल राशन कार्ड निरस्त किए हैं। बीते 20 दिन में जौरा एसडीएम 1286 बीपीएल राशन कार्ड निरस्त कर इन फर्जी गरीबों के नाम गरीबी रेखा की सूची से साफ करवा चुके हैं। दरअसल जौरा में 3 से 5 हजार रुपए की घूस लेकर अपात्रों के बीपीएल राशन कार्ड बनाने का खेल पूर्व तहसीलदार नरेश शर्मा के कार्यकाल में जमकर चला, जिसकी परतें अब खुलती जा रही हैं। यह मामला बड़े स्तर पर जा पहुंचा है, जिसमें वर्तमान में भिंड जिले में पदस्थ तहसीलदार नरेश शर्मा पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। क्या सोने में निवेश नए वर्ष 2024 में भी देगा फायदा? कम ब्याज दरें और भूराजनीतिक कारक 2024 में चांदी की कीमतों का समर्थन कर सकते हैं। बीत रहे साल में 2023 के मध्य के दौरान मौद्रिक नीति पर अमेरिकी फेड का लहजा सख्त था, जिसने सोने में तेजी को सीमित कर दिया। हालांकि 2023 के अंत में फेड ने संकेत दिया कि उन्होंने दर वृद्धि पूरी कर ली है और 2024 में ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देंगे। इसके असर से पिछले 3 सप्ताह से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। जब ब्याज दरें कम रहती हैं, तो मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है
जिससे बाद में सोने की कीमतें बढ़ जाती है। 2024 में फेड मौद्रिक नीति पर डोविश रहेगा, जो सोने की तेजी के लिए अनुकूल स्थिति होगी। वर्तमान में सोना और इक्विटी दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं। घटती ट्रेजरी यील्ड, अमेरिकी डॉलर में गिरावट और आगामी वर्ष में कम ब्याज दरों की उम्मीद के कारण सोने की कीमतों को नए साल में भी समर्थन मिलता रह सकता है। नए साल में मध्य प्रदेश में प्रीपेड होगा बिजली सिस्टम, इंदौर से होगी शुरुआत, वैकल्पिक होगी व्यवस्था, बिजली कंपनी जुटी तैयारियों में। मोबाइल सेवा की तरह मध्य प्रदेश में अब बिजली का भी प्रीपेड सिस्टम नजर आएगा। नए साल में इसकी शुरुआत इंदौर से होने जा रही है। फरवरी मार्च से इंदौर के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रीपेड भुगतान करने की सुविधा मिलने लगेगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रीपेड सिस्टम और टैरिफ प्लान को मंजूरी दे दी है। इसके साथ सभी वितरण कंपनियों द्वारा इसे लागू करने का रास्ता खुल गया है। स्नातक पूरक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए रखे जाएंगे 300 नए शिक्षक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन की बदली व्यवस्था, विषयवार शिक्षकों की बनेगी सूची। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मूल्यांकन को लेकर व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। पूरक परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए 300 नए शिक्षकों को रखा जाएगा। इसके लिए सरकारी और निजी कॉलेजों में पदस्थ शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह काम सोमवार से शुरू होगा। ऐसा करने के पीछे विश्वविद्यालय की मंशा यह है कि रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक द्वितीय वर्ष पास विद्यार्थियों की मार्च में अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाना है। 12 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच बीए, बीकॉम, बीएससी, बीजेएमएससी, बीसीए, बीबीए प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं रखी है। करीब 40,000 विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय ने 80 केंद्र बनाए हैं। परीक्षा खत्म होते ही विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्र पहुंचाई जा रही है। यहां से 7 जनवरी से कापियां जांचने के लिए भेजी जाएगी। उसे पहले विश्वविद्यालयों को नए शिक्षकों को रखना है। निजी कॉलेजों में पदस्थ कॉलेज कोड 28 के तहत शिक्षकों को मूल्यांकन कार्यों से जोड़ा जाएगा। साथ ही सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी है। मामले में कॉलेजों से जानकारी मांगी है। वहीं मूल्यांकन केंद्र को भी नए शिक्षक जोड़ने पर जोर दिया है। वाणिज्य विज्ञान और कला संकाय के विषयवार शिक्षकों के नाम की सूची बनाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डा आशीष तिवारी का कहना है कि 30 जनवरी से 7 फरवरी के बीच इन परीक्षाओं का रिजल्ट निकाला जाएगा। इसके बाद इन विद्यार्थियों से तुरंत अगली परीक्षाओं के लिए आवेदन भरवाएंगे। इंदौर में जांच के अभाव में दौड़ रही अनफिट बसें। इंदौर के परिवहन विभाग में जांच के लिए अमले का अभाव। इंदौर में सिर्फ एक सिपाही तैनात। गुना में हुए बस हादसे ने परिवहन विभाग की खामियों को उजागर किया है। जांच और निगरानी सिस्टम की कमी के कारण सड़कों पर बेलगाम बसें दौड़ रही है। सड़कों पर दौड़ रही खराब बसों की फिटनेस और परमिट जांचने के लिए विभाग के पास पुलिस जवान नहीं है। इंदौर परिवहन विभाग में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक सिपाही ही तैनात है। आरटीओ सहित 2 एटी विभागीय कार्यों में ही उलझे रहते हैं। संभागीय उड़नदस्ते का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी सिर्फ 5 लोगों की ही तैनाती है। इंदौर संभाग में हुए बस हादसों में कई बेकसूर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद भी बसों के संचालन का पुराना ढर्रा कायम है। सड़कों पर यातायात नियमों को अनदेखा कर बसें दौड़ाई जा रही हैं। परिवहन विभाग का अमला हादसा होने के बाद कुछ दिन सड़क पर बसों की पड़ताल करता है। इसके बाद फिर पुरानी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निजी बस ऑपरेटर भी बसों का उचित रखरखाव नहीं रख पा रहे, इसलिए वह सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही है। संभागीय उड़नदस्ते के जिम्मे जिले में संचालित हो रही 1000 बसों की जांच का दायित्व है। इसमें ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर टीएसआई जितेंद्र गुर्जर और 2 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही है। 2 वाहनों से शहर से गुजरने वाले 10 से अधिक रूटों पर जांच का दायित्व इनके पास है।